भगवान की जय बोलिए। अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय बोलिए। आदिनाथ भगवान की 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की तीर्थंकर लेणी क्षेत्र की प्रद्युम्न कुमार चरित्र की आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महान मुनिराज की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दुजनंदो। हम सभी लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रद्युम्न कुमार चरित्र ग्रंथ जिसे आचार्य सोम कीर्ति जी महाराज ने रचा है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, फिर प्रद्युम्न कुमार चरित्र को आगे जारी रखेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और साथ साथ मिलकर के बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण जो भी सुनने वाले हैं सावधान होकर के मन लगा करके इस ग्रंथ का स्वाध्याय आगे सुनेंगे। प्रद्युम्न कुमार 16 वर्ष तक कनकमाला और काल संवर के महल में रह करके अब अपनी जन्मभूमि द्वारका नगरी में नारद मुनि के साथ में एक वायुयान के अंदर विराजमान होकर के उन्हें जा रहा है। एक आकाशगामी विमान उसने बनाया है। विद्याधरों की नगरी जो विजयार्थ पर्वत पर है वहां से दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में वे दोनों जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें एक बहुत बड़ी सेना दिखाई देती है। प्रश्न में वह कुमार नारद मुनि से प्रश्न करता है कि ये लोग कौन हैं, इस प्रकार से इतनी बड़ी सेना क्यों लेकर के यहाँ से जा रहे हैं या बैठे हैं विराजमान हैं। उसके उत्तर में नारद मुनि पांडवों का चरित्र ऊपर आकाश मार्ग से ही प्रद्युम्न कुमार को बताते हैं कि जब तुम्हारा जन्म नहीं भी हुआ था, गर्भ में ही थे, उसी समय दुर्योधन की पुत्री के साथ में तुम्हारा विवाह तय हो गया था। उसकी पुत्री उदधि कुमारी और तुम प्रद्युम्न रुक्मणी के पुत्र राजा श्री कृष्ण के पुत्र, तुम दोनों का विवाह तय हो गया था। परंतु जब तुम 6 दिन के थे तुम्हें एक दैत्य उठा करके ले गया और अपहरण करके यहाँ विद्याधरों की नगरी में ले आया। अब उसके विवाह का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारा पता न लगने के कारण, तुम्हारा संधान न होने के कारण से तुम्हारे छोटे भाई के साथ में, तुम्हारे अनुज के साथ में उस कुमारी का विवाह होने जा रहा है। उसको लेकर के ही ये पूरी सेना द्वारका नगरी की ओर गमन कर रही है। भाई नई वधू आती है तो उसके साथ में उसके घर वाले सारे लोग जाते हैं जब विवाह के लिए जाती है। यहाँ इतनी बड़ी राजकुमारी है, हस्तिनापुर के वर्तमान में जो राजा हैं दुर्योधन, उनकी बेटी है। पूरी कथा दुर्योधन के बारे में, पांडवों के बारे में भी वे नारद मुनि
प्रद्युम्न कुमार को बताते हैं कि किस प्रकार से पांडु था, पांडु के पुत्र 5 पांडव हुए, विवाह से पूर्व कुंती के साथ समागम में कर्ण नाम के एक पुत्र की भी उत्पत्ति हुई, जिसको मंजूषा में लोकलाज के भय से जन्म लेते ही बहा दिया गया। धृतराष्ट्र जो पांडु के भाई थे, उनके 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए। धृतराष्ट्र और पांडु के एक तीसरे भाई थे विदुर। विदुर ने अपने पिता धृत के साथ में मुनि दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। कालांतर में धृतराष्ट्र और पांडु भी अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके मुनि बन गए। अब वर्तमान में यह सेना दुर्योधन की पुत्री को लेकर के विवाह के लिए जा रही है। देखिए आगे क्या होता है। नारद मुनि से रोचक वर्णन को सुनकर अपनी भावी वधू के अवलोकन हेतु कुमार के हृदय में उत्सुकता जागृत हुई। भावी वधू यानी कि भविष्य में मेरी धर्म पत्नी जो बनने वाली है, उसको मैं देख तो लूं कैसी है। क्यों? क्योंकि पहले हमारा विवाह तय हो गया था और यदि हम समय पर पहुंच जाएंगे तो हमारा विवाह इससे हो जाएगा। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तभी तो हमारे अनुज के साथ इसका विवाह होगा। ऐसी भावना से उसने सोचा कि ये हमारी होने वाली वधू है, धर्म पत्नी है, रानी है, राजकुमारी है। तो एक बार मन की संतुष्टि के लिए देख तो लें कि कैसी है। ऐसा उस कुमार ने अपने मन में सोचा। उसने नारद जी से प्रार्थना करी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जाकर के देखाऊं। ऊपर आकाश में उनका विमान है। नारद जी से पूछ रहा है कि अगर आपको कोई दिक्कत तकलीफ ना हो तो मैं नीचे जाकर के अपनी होने वाली बहू की शक्ल तो देखाऊं। पहले के जमाने में ऐसे ही विवाह तय हो जाते थे। पैदा होने से पहले ही तय हो गया। शक्ल देखी नहीं देखी, फोटो देखी नहीं देखी, मिले बातचीत हुई, कोई चक्कर नहीं। अब उसके मन में इच्छा जागृत हो गई कि कैसी है हमारी होने वाली वधू, जरा उसका रूप सौंदर्य देखा है। नारद जी ने कहा, हे कुमार, मैं तुम्हें इसलिए नहीं जाने देना चाहता कि तुम वहां जाकर भी कौतुक करोगे, क्योंकि उन्होंने प्रद्युम्न कुमार की मिली विद्याओं के कारण से यह देख लिया किस प्रकार से इन्होंने मेरा बनाया हुआ विमान तोड़ दिया। उसके बाद जब स्वयं के विमान में लेके जा रहे हैं, कभी बहुत तेज कर देता है, कभी बहुत धीमा कर देता है, कि डरा देता है। ये बहुत ही कौतुक प्रिय है, मनचला है ना। विद्याएं तो मिल गई हैं, परंतु पूरा अपना मनोरंजन उनके साथ में करता रहता है और लोगों को परेशान कराने में, परेशान करने में इसको बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी ने क्या कहा कि यदि तुम सीधे साधे बच्चे होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, जा करके देखाते, लेकिन तुम बहुत शैतान बच्चे हो। नीचे जाओगे, कुछ विघ्न पैदा कर दोगे, कौतुक करोगे, इसलिए यहीं बैठो शांति से। संभव है कुछ विघ्न उपस्थित हो जाए, तुम जरूर अगर नीचे गए और तुमने कुछ हरकत कर दी तो वहां पर पे कुछ विघ्न कर दोगे। तब कुमार ने आश्वासन दिया कि वह किसी प्रकार की चपलता नहीं करेगा। आप चिंता मत करो हे तात, मैं शांति से जाऊंगा, चुपचाप दूर से देख करके आ जाऊंगा, कोई किसी को परेशान नहीं करूंगा, आप मेरा विश्वास करें। अतः मुनि आप निश्चिंत रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। इस प्रकार से कुमार ने नारद मुनि को कन्विंस करने की कोशिश करी। अब नारद जी ने कहा चलो ठीक है, चले जाओ, लेकिन शांति से करना होगा, देख करके आ जाओ। नारद जी की आज्ञा लेकर कुमार विमान से अब नीचे उतर गए, फटाफट से नीचे उतर गए ऊपर से। समस्त सेना
भोजन के लिए बैठी हुई थी। सेना कौन सी? जो चतुरंगड़ी सेना, उस कुमारी को लेकर के विवाह के लिए लेकर के जा रही थी। युद्ध लड़ने नहीं जा रही थी, लेकिन एक सेना के साथ में जा रहे हैं कि भाई इतने बड़े देश की हस्तिनापुर की राजकुमारी है, सब लोग जा रहे हैं। बारात लेकर के जाते हैं ना, जैसे बस में ले जाते हैं, ट्रेन में ले जाते हैं, तो ये मान लीजिए वो सेना की बारात है, युद्ध लड़ने नहीं जा रही है, लेकिन बारात लेकर के जा रही है, वधू को लेकर के, कि भाई अपने द्वारका नगरी में पहुंच करके विवाह करेंगे। समस्त सेना अब आराम से, सारे लोग, हजारों लाखों लोग जितने भी हैं उस समय के अनुरूप, करोड़ों भी हो सकते हैं, वो सब भोजन के लिए शांति से बैठे हुए थे, है ना। खाना परोसा जा रहा था, खाना लगाया गया था। इतने सारे लोग जाएंगे तो सब साधन साथ में चलता है, टेंट वेंट, रुकने का स्थान बनाने के लिए, भोजन। तो सारी सेना शांति से भोजन के लिए बैठी हुई थी। अब प्रद्युम्न ने, अब दर्शन कैसे करे अपनी वधू के, फिर से कुछ युक्ति सोची। प्रद्युम्न ने एक भील का वेश बनाया। अब इतना सुंदर कुमार के रूप में जाएगा तो एकदम लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो क्या वेश बनाया कि जंगल का रास्ता है, जंगल में किस प्रकार के लोग रहते हैं, आदिवासी टाइप के, बड़े बड़े बाल, पत्ते लगाए के, है ना, बहुत सारे निशान लगा करके, तो उसे बोलते हैं भील। हाँ भैया कह रहे बंजारे टाइप, है ना, जैसे जंगलों में लोग रहते हैं, मनुष्य लोग पेड़ पत्ते खाते हैं, अपनी उनके शस्त्र होते हैं थोड़े बहुत, वहीं की चीज़ें खाते पीते हैं, वहीं रहते हैं, तो उसे बोलते हैं भील, जो वनों में रहते हैं। तो एक भील का वेश बना लिया। हमने देखे थे ऐसे भील, अफ्रीका में हम गए थे 2 बार, तो वहाँ पर इसी प्रकार से लोग रहते। अंग्रेजी बोलते हैं बढ़िया, टूरिस्ट आते हैं तो अंग्रेजी बढ़िया आती है उनको, लेकिन ऐसे ही अपना लीप करके शरीर, बड़े बड़े उनके, बहुत बड़े बड़े पहनने के आभूषण हाथों में, और सब चीज़, कपड़े उसी टाइप के पहनते हैं वो, लगा करके हाथ में दंड ले करके नृत्य करते हैं, अग्नि लगा करके। तो इस प्रकार के भील उनको कहा गया है। वह स्वरूप देखने में बड़ा भयानक मालूम पड़ता था, थोड़ा डरावना सा भील का स्वरूप उसने बना लिया। मस्तक पर जटा, बहुत बड़े बड़े जटा होते हैं ना, केश बहुत बड़े बड़े रख लिए। गज की सूंड के सदृश भुजाएं, विद्याएं हैं उसके पास, वो रूप बना सकता है कुछ भी, मोटी मोटी, जैसे हाथी की सूंड होती है, ऐसे जंगलों में रहने वाले लोगों जैसे हाथ बना लिए, जैसे हाथी की सूंड होती है। विशाल वक्षस्थल, बहुत वक्षस्थल है, सामने का सीना बहुत विशाल बड़ा बना लिया। एवं रक्त वर्ण के नेत्र दिख रहे थे। नेत्र कैसे कर लिए? लाल लाल। उसके विभत्स रूप को देखकर दुर्योधन की समस्त सेना परिहास करने लगी। सेना ने जब देखा कि अजीब गरीब इंसान आ रहा है, तो सेना के सैनिक क्या करने लगे? हंसी उड़ाने लगे। देखो कैसा अजीब गरीब आदमी आ रहा है, गंदा सा। तो उसको देख करके परिहास उड़ाने लगे उसका। परिहास माने मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, उपहास उड़ाना। साथ ही कौरव राजकुमार बोल उठे। अब कौरव 100 कौरव हैं, अब अपनी बहन की शादी कराने ले जा रहे हैं, तो सारे राजकुमार भी बारात में चल रहे हैं, है ना। जो राजकुमार हैं कौरव, बाकी तो सेना है, वो बोल उठे, रे दुर्मुख, तू मार्ग में किस लिए खड़ा हो गया? हमारे मार्ग में आकर बीच में क्यों अजीब सा अब शगुन करने के लिए इतना गंदा कुचैला क्यों खड़ा है? अब भील ने क्रोधित होकर कहने लगा, भील को गुस्सा आया। भील कौन है? प्रद्युम्न है। मैं महाराज श्री कृष्ण की आज्ञा से यात्री कर लेने आया। कर माने टैक्स लेने आया हूं मैं। श्री कृष्ण के महल में जा रहे हो आप, वहां पर द्वारका, तो रास्ते में ये मार्ग पड़ता है,
तो होता है ना, जैसे दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं, नोएडा जाते हैं, तो टोल टैक्स देना पड़ता है ना। बीच में बॉर्डर पे खड़े हो आप, पहले टैक्स दोगे तभी तो आगे जाओगे, ऐसे थोड़ी है। तभी से प्रथा चली होगी टोल टैक्स की कि एक स्टेट वाला दूसरे स्टेट से टोल टैक्स लेता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो भी कर लगता है। हाँ, कर लगा। तो भाई मैं राजा श्री कृष्ण ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया हुआ है भील के रूप में, तो मुझे टैक्स चाहिए। अब देखो, ऊपर नारद मुनि को बोल के आ गया कि कोई छल कपट नहीं करूँगा, प्लीज मुझे भेज दो। लेकिन अब मनुष्य की पर्याय है, उसको विद्याएं मिल गई हैं, तो थोड़ा समय व्यतीत उनके साथ करेगा। अब जैसे मान लो किसी को उड़ने की विद्या है, पक्षियों को, तो उड़ते रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर विद्याएं मिल गई हैं तो अपना समय मनोरंजन वो इसी प्रकार से प्रद्युम्न करता हुआ आ रहा है। किसी को कुछ भी कह दे कि नहीं नहीं मैं कोई दिक्कत नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही जहाँ जाएगा वो मन से ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि चाह के न चाह कर भी चपलता करने लगेगा। अब क्या किया उसने, भील बन गया, टोल टैक्स लेने के लिए खड़ा हो गया। बताओ, अपनी होने वाली जो वधू है उसी की सेना को परेशान कर रहा है। देखिए कैसे करता। अब भील क्रोधित हो गया तो उसने कहा मुझे कर चुका कर ही आगे जा पाओगे। देखो ऐसे जाने नहीं देंगे। शादी पे भी होता है ना, वो जब दूल्हा जाता है तो बहनें खड़ी हो जाती हैं कि जब तक हमें टैक्स नहीं दोगे वरमाला डालने अंदर नहीं जाने देंगे। वो भी एक तरह का टोल टैक्स है। श्री कृष्ण का नाम सुनकर कौरव राजकुमार बोले, जैसे उसने कहा श्री कृष्ण ने अपॉइंट किया है, तो राजकुमार बोले हे बंधु, अब भाई क्या पता सच बोल रहा हो तो बंधु पे आ गए। हे बंधु, तुम्हें क्या लेना अभीष्ट है, मतलब रुचिकर है, बताओ हमें कितने का चालान कटाना है, बता दो कितनी रसीद चाहिए। गज, अब पैसे तो होंगे नहीं, क्या होगा उनके पास, सोना चांदी जो सामान है पूछ रहे हैं। गजराज लोगे, हाथी ले लो, अश्व घोड़े ले लो, रथ ले लो एक आधा, धन धान्य थोड़ा बहुत असर भी कुछ चाहिए वो ले लो, सभी वस्तुएं हम तुमको दे सकते हैं। अब भाई तुमने श्री कृष्ण का नाम लिया है और वहीं जाना है, वो ससुर है इसके, क्या पता सच्ची बोल रहा हो, तो भाई बताओ कितने का टैक्स लगना है, लो और आगे बढ़ो। भील ने कहा हे राजकुमार, मुझे ज्ञात नहीं कि तुम्हारी सेना में कौन सी सर्वोत्तम वस्तु है, मुझे नहीं मालूम, इतनी बड़ी सेना में तुमने ये नाम दिए हैं, इनमें सर्वोत्तम वस्तु क्या है वो दे दो, जो सबसे अच्छी सबसे महंगी चीज हो। इसलिए जो वस्तु श्रेष्ठ हो वो अपने हिसाब से मुझे दे दो। मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरे जो योद्धा हैं, योद्धा कौन है, भील के योद्धा, मेरे योद्धा यहाँ जंगल में रहते हैं। अब अकेला कोई पुलिस वाला खड़ा हो टोल देने के लिए, आप कहोगे यार साइड में हट, जैसी लगेगा 10-15 लोगों को लेके खड़ा हुआ है ग्रुप में, अगर बिना टोल दिए बैरिकेड क्रॉस कर लिया तो सारे आकर के घेर लेंगे और गाड़ी का नुकसान करेंगे। तो इसलिए उसने कह दिया मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास योद्धा भी हैं, छुपे रहते हैं गांव या जंगल में। जो मेरे योद्धा हैं वो पथ भ्रांत का पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी कोई मार्ग से रास्ते में भूल गया है, अब पुलिस वाला खड़ा रहता है तो उससे अगर आपने टोल दे दिया जो भी है, तो उसके बाद पूछ भी लेते हो ना, कभी दिल्ली जाने का रास्ता इधर से ही है क्या, आगरा के लिए इधर से ही बता दो जरा, टोल पे जो बैठे तो बता देते हैं। तो कोई पथ, मेरे योद्धा बड़े अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं करते, टोल अगर मिल जाता है तो रास्ता भी पूछोगे द्वारका कैसे जाना है पूरा समझा देंगे आपको। पथ भ्रांत का पथ प्रदर्शन करते हैं एवं योग क्षेम करने वाले हैं, किसी का कुछ बुरा करने वाले नहीं है। योग क्षेम माने कुशल क्षेम।
आपको कोई परेशान नहीं करेगा रास्ते में। अगर टैक्स दे दिया, नहीं दिया तो रास्ते में लूट लेंगे। खतरनाक है। होता है ना, जंगल में जाते हैं, पहले के ज़माने में जाते थे तो एक शहर से दूसरे शहर जंगल पड़ रहा है तो डर लगता था कि भाई लुट वहाँ पर रात में मत जाना। वहाँ के जो है जंगल में रहने वाले लोग, चोर चक्के, क्या बोलते हैं, बीहड़ के जंगल में रहने वाले कौन से डाकू, फूलन देवी कौन से थे, वो लूट लेते हैं। चंबल की घाटी वाले भैया पीछे से बोल रहे। तो भाई देखो, अगर टैक्स दे के जाओगे तो वो आपको रास्ते में रास्ता बताएंगे और यहाँ से मैसेज चला जाएगा कि टैक्स मिल गया है, तो कोई परेशान नहीं करेगा। बाकी आप देख लो। नहीं मतलब वो कह रहा ना, हमारी भी बहुत बड़ी जंगल, भाई चोरी कर लेंगे रास्ते में। हमारे इलाके में आ रहे हो तो छुप के आक्रमण करेंगे ना फिर। अभी तो शादी के मूड में जा रहे हैं। हाँ, शादी की मूड में जा रहे हैं, कितना सोना चांदी लेकर के जा रहे होंगे। भील की उक्ति सुनकर वे कौरव वीर मुस्कुरा करके बोले, हे मूर्ख, मतलब उसने क्या क्या, सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दो मुझे, जो सर्वोत्तम हो, मेरे को पता नहीं, जो हो आप अपनी इच्छा से दे दो। अब लेकिन किसी ने, एक कौरव ने, एक भाई में से एक ने क्या बोल दिया, आप सुनो, मजे लेने के लिए फंस गया फिर वो। हे मूर्ख, जब तू सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहता है तो हमारी सेना में तो राजकुमारी उदधि कुमारी सर्वश्रेष्ठ है, क्या तुझ जैसे को उसको दे दें? मजाक उड़ाने के लिए बोला तो ना, ज्यादा शान में आदमी कह देता भैया ये कलश है बहुत महंगा, या ये सोना है, ये ले ले, हार ले ले, लेकिन शान में बोल दिया कि तू सर्वश्रेष्ठ मांग रहा है, हमारी बहन सर्वश्रेष्ठ है, उससे ज्यादा कीमती इस पूरी सेना में कोई भी नहीं है, अमूल्य है वो। हाँ, क्या तुझे उसे दे दें क्या, तेरे को टैक्स के रूप में? तेरी शक्ल देखी तूने अपनी? भील हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा, यदि वह राजकुमारी ही सेना में सर्वश्रेष्ठ है तो उसी को दे दो। क्या बोला है जी, क्या बोला कि अगर उन्होंने ही अपना तुरुप का इक्का खुद ही बता दिया, हमारे पास ये तुरुप का इक्का है, सबसे महंगा है, सामने वाले ने क्या कहा पलटते ही, ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है? आपको लग रहा है कि वह राजकुमारी सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें संतुष्ट करने से नारायण श्री कृष्ण भी संतुष्ट हो जाएंगे। यदि उस राजकुमारी को हमको दे दोगे तो श्री कृष्ण को हम खबर भिजवा देंगे कि भाई टैक्स मिल गया है, वो भी खुश हो जाएंगे। क्या हुआ, कभी ऐसे मजाक मजाक में किसी बार वाले से कह मत देना, फंस सकते हो, ये प्रेरणा दी जा रही है ना, क्या पता भारी पड़ जाए। कुरूप भील की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर कौरव राजकुमार क्रोधित हो गए, उनको गुस्सा आ गया। अभी तक तो मजाक चल रहा था, ये तो सीरियस बोल रहा है कि अपनी बहन को दे दो टैक्स के रूप में, उसकी शादी कराने पूरी सेना ले जा रहे हैं हम इतनी दूर हैं, और ये क्या कह रहा है कि टैक्स के रूप में उसे ही दे दो। तो शादी किसकी कराएंगे फिर द्वारका में? अब उनको गुस्सा आ गया, भाई मजाक मजाक बहुत देर से चल रहा था, अब साइड में हो, चलो नहीं हो गए, अब मिल गया तुमको टैक्स, भागो नहीं तो। हे मूर्ख, तू ऐसे निर्लज्जतापूर्ण वाक्य क्यों कहता है? सोचा तूने क्या बोल क्या रहा है? निर्लज्जतापूर्ण बात बोल दी तूने। अब शुरुआत किसने करी थी? उन्हीं में से तो एक भाई ने बोला था कि उसने तो कहा था अपने मन से बता दो क्या सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, दे दो, मैं टैक्स के रूप में लेके चला जाऊंगा। तुमने ही छेड़ दिया कि सर्वश्रेष्ठ तो जो है वो है ना। ये भी कोई टैक्स थोड़ी होता है भाई इतने कीमत है, इतना कर है, ये थोड़ी है कि अपने घर में सबसे महंगी वस्तु वो दे दो टैक्स में। अपने महल की, अपने राज्य की सबसे महंगी वस्तु मेरे को टैक्स में दे दो। छेड़ दिया, ठीक है भाई, अब छिड़ गए। तो जैसे कुरूप के योग्य वह कन्या नहीं है,
तुमने अपनी शकल सूरत देखी, कितना कुरूप है, भील है, और तू राजकुमारी को टैक्स में मांग रहा है। यदि तू उस बाला को पाने की इच्छा करता है तो पहले अपना मुख कृष्णवर्णी यानी काला करके है। चलो दे देंगे, तू पहले अपना मुंह काला कर और उसको छेड़ने लगे, है ना। मतलब मालूम है अकेला है, हमारी इतनी बड़ी सेना है, अभी निपटा देंगे इसको, ज्यादा कुछ करेगा ये, उसे थोड़ी पता है कौन है। तो पहले अपना मुंह काला करके आ, फिर अब दे। कुछ सुबटों ने, अब भाई थे भाई, बहन के बारे में कोई ऐसी बात करेगा गुस्सा तो आएगा। कुछ सुबटों ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे छोड़ो, इस मूर्ख से क्यों वाद विवाद करें, अपने को आगे जाना है। समझदार लोग क्या करते हैं कि क्यों टाइम खराब कर रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या, इसके मुंह क्यों लग रहे हो, दे दबा के इसको जो खत्म करो। इस मूर्ख से क्यों वाद विवाद करते हो। इसने जैसे कहा, अच्छा नारायण श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे, टैक्स नहीं मिलेगा। अगर इसकी बात मान ली जाए और नारायण श्री कृष्ण असंतुष्ट हो गए, मान लो हमने इसको टैक्स नहीं दिया और श्री कृष्ण नाराज हो गए, मान भी लिया जाए, वैसे तो लग नहीं रहा था उसकी बातों से, तो कर क्या लेंगे भाई, उन्हीं के बेटे की शादी के लिए तो जा रही है। होता है ना हमारे, अरे भाई हमारे जान पान का रिश्तेदार आ रहा है, इससे नहीं लेना भाई। उनको पता चलेगा उनकी बहू आ रही है तो खुद ही कह देंगे गलत जगह तुमने टैक्स मांग लिया। उन्हीं का असिस्टेंट है, उन्हीं के घर में हम जा रहे हैं, है ना। आप प्रधानमंत्री के घर पे जा रहे हो, बाहर गेट पे वो 10 रुपए की पर्ची काट रहा है, भाई उन्होंने हमें बुलाया है, तो अब वो, और उन्होंने ही तो, हम तो उसके मेहमान हैं। अगर नाराज हो भी जाएंगे तो कर क्या लेंगे। इस चक्कर में राजकुमारी थोड़ी इस भील को दे देंगे, बाकी भाई बोले ये तो पागल मूर्ख हो गया है, वहां खाली हाथ जाएंगे, करने क्या जाएंगे, फिर तो यहीं से लौटना पड़ जाएगा, सेना से थोड़ी शादी कराएंगे। तो उन इसके कहने पे है कि राजकुमारी दे दें इस भील को। अब एक ने बोला, एक भाई ने, हाँ यदि ये कोई राजकुमार होता तो सोच भी सकते थे। कह रहा क्या पता अगर ये कृष्ण का कोई राजकुमार होता तो सोचते भी, तनिक विचार करते। अरे ये तो कहाँ भील आ गया, जंगल का चोर, तो सोचा भी जाता। ऐसा कहकर उन राजकुमारों, अब सब एक दूसरे की जब चर्चा सुन रहे हैं, अब इतना बड़ा संघ है उनका, पूरी सेना है, यहाँ वो अकेला है। कई होते हैं ना उद्दंड लोग कि चलो यार अभी डंडा निकाल लें, लट्ठ निकाल लें, बंदूकें निकाल लें, तलवार निकाल लें। तो कुछ लोगों ने क्या करा, जब तक ये चर्चा चल रही थी, कुछ राजकुमारों ने इतने में अपने धनुष बाण खींच लिए। बताएं तेरे को बहुत बोल रहा है। राजकुमारों ने अपने डराने के लिए, हट जा रास्ते से नहीं तो अभी तेरा काम कर देंगे, बहुत देर हो गई, अपने धनुष बाण खींच लिए। धनुष बाण खींचने का मतलब धनुष होता है और ऐसे करके उसकी प्रत्यंचा को खींची जाती है। खींच लिए कि देख ज्यादा छेड़ेगा तो छोड़ देंगे। भील वेशधारी प्रद्युम्न ने जब देखा कि अरे ये तो उन्मत्त हो गए, हम तो खाली ऊपर से नारद मुनि से आए थे, थोड़ा हंसी मजाक करेंगे और दर्शन करके चले जाएंगे, ये तो उन्मुक्त हो गए, ये तो लड़ाई करने पे आ गए। तब वह खिलखिलाकर हंसने लगा। अब भील हंसने लगा, तुम मुझे भाड़ा दिखा रहे हो, अभी सेना बुला लूंगा, हल्के मत लेना। उसने कहा, अब उसको और छेड़ने लगा, यदि तुम लोग कुमारी को मुझे नहीं दोगे, क्या तुम लोग, अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया, सर्वश्रेष्ठ वस्तु तुमने बता दी कि वह है, अब नहीं दोगे, फाइनल है। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है एक लड़के ने कह दिया था कि अगर तुम जो है राजकुमार होते तो सोच लेते। तब वो कहता है प्यार प्यार से, देखो मैं तो श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र ही हूं। फिर प्यार से बोलने लगा, श्री कृष्ण का ज्येष्ठ पुत्र हूं, लेकिन यह जंगल में रहता हूं और इस वन में निवास करने वाले भीलों का राजा हूं। अपने को क्या बोल दिया,
देखो भाई, मैं श्री कृष्ण का पुत्र ही हूँ और बड़ा ज्येष्ठ पुत्र हूँ, किसी कारण से मुझे जंगल में छोड़ दिया होगा उनने, मैं यहाँ पे भीलों का राजा हूँ। यदि तुम लोग उस कुमारी को मुझे दे दोगे तो नारायण श्री कृष्ण को भी परम संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि चलो पुत्र के लिए ही तो जा रहे थे शादी करने के लिए, उन्हीं के पुत्र से विवाह हो गया, क्या दिक्कत है, रख लिया हमने जंगल में, वो भी खुश हो जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। ऐसा उसने बताया कि मैं जंगल में रहता हूँ, भीलों का राजा हूँ और श्री कृष्ण का ही बड़ा बेटा हूँ। किंतु कौरवों ने भील का कथन अनसुना कर दिया है, बहुत देर हो गई, अब कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, अनसुना कर दिया। वे शीघ्र ही वहां से प्रस्थान करना चाहते थे, उसको मारने वारने का उद्देश्य नहीं था, हटो और जाने दो, खाना वाना खा लिया हमने जो खाना था रास्ते में, अब बहुत देर हो गई, आप हटो। शीघ्र चाहते थे कि यहां से निकलें, आगे बढ़े। तभी भील वेशधारी प्रद्युम्न ने, अभी मुंह दिखाई तो हुई नहीं थी ना, वधू को दिखाया तो था नहीं, ऐसे कैसे जाने देंगे। भील वेशधारी प्रद्युम्न ने तभी अपनी विद्याओं का स्मरण किया, पहले विद्या से तो रूप बनाया था, फिर से मन में याद कर ली, इतनी सारी विद्याएं लेकर के आया है वहां से, फिर क्या था। शीघ्र ही स्मरण करते ही भीलों की एक विशाल सेना प्रस्तुत हो गई, है ना, बहुत अचानक से जंगल से फटाफट 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 निकल के आ गए, बहुत लाख हजारों की भीड़, ऐसे उद्दंड लोग विद्या के माध्यम से विक्रिया से उसमें बना डाले, दे 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 करके, है ना। कई फिल्में भी आती है ना, तो उसमें युद्ध होता है, वो आई थी एक पीछे बाहुबली करके मूवी आई थी, उसमें भी ऐसे युद्ध वगैरह थे, है ना। तो भील भील टाइप के से लोग थे, बताया था, अजीबो गरीब शक्ल के, डंडे वंडे लेके, भाले और त्रिशूल बहुत सारे, तो ऐसे ही वो सारे भील हजारों लाखों विद्या से इकट्ठे हो गए, कहां कहां से निकल निकल के जंगल में से। भीलों की कृष्णवर्णी सेना, अब सब काले काले थे, चारों दिशाओं से उमड़ पड़ी, चारों तरफ से उनकी सेना को, जंगल के बीच में तुम हमसे पंगे ले रहे हो, हमसे बैर कर रहे हो, धनुष बाण निकाल लिया और दे नहीं रहे शांति से, या तो बताते मत भाई सर्वश्रेष्ठ, बता दिया तो दो, और मैं तो श्री कृष्ण का पुत्र हूं। चारों दिशाओं से सारी उनकी भीलों की सेना उमड़ पड़ी और घेर लिया। वह सेना सर्व प्रकारेण उत्तम उत्तम आयुधों से सन्नद्ध थी, उनके पास भी अब विक्रिया थी, हर तरह के अस्त्र शस्त्र भाले जो चाहिए उनसे भी ज्यादा। और एक तरफ से ऐसा होता है, युद्ध अगर आमने सामने होता है तो धीरे धीरे करके बढ़ा जाता है, अगर चारों तरफ से घेर लिया तो सब तरफ से आप फिर पहले चक्रव्यूह में फंस गए ना, चारों दिशाओं से घेर लिया। कितने भी यदि आप शक्तिशाली हो तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, अगर चारों तरफ से घेर लिए, भागोगे किधर, इधर वाले इससे निपटेंगे, इधर वाले, तब तक आप धीरे धीरे फंस जाओ, चारों तरफ से घेर लिया। अब दोनों ओर से योद्धा परस्पर जा भिड़े, मतलब इनकी सेना, भीलों की सेना और कौरवों की सेना। शीघ्र ही कौरव दल के वीर भीलों के प्रहार से व्याकुल हो गए, उनके प्रहार उतने बड़े बलवान थे, इतनी सारी दैत्यों द्वारा दी गई विद्याएं हैं, व्याकुल हो गए, घबरा गए। उनकी समस्त सेना तितर बितर हो गई, कोई इधर भाग रहा है जान बचा करके, कोई उधर भाग रहा है। रथी पदाती अश्वारोही सबके सब, रथी माने जो रथ पे बैठ के जा रहे थे, पदाती पैदल चलने वाले जा रहे थे, अश्वारोही जो घोड़े पे जा रहे थे, सबके सब रगड़ क्षेत्र से पलायन कर सब भागने लगे। भाई कहाँ पंगे ले लिए। भीलों की संग्राम में विजय श्री प्राप्त हुई, आखिरकार भील जीत गए, राजकुमारी छोड़ करके सब भाग गए। वो बेचारी अपनी डोली में बैठी है, सारे भाग लिए, अपनी पहले जान बचाएंगे। उसी समय भील वेशधारी प्रद्युम्न ने
उधरी कुमारी को बाहुपाश में बांध लिया। अब उसको तो एंटरटेनमेंट अपना करना ही था, देखना था अपनी होने वाली वधू को, उसको भुजाओं में बांध लिया, पकड़ लिया, जकड़ लिया। वह उसे लेकर आकाश में उड़ चला। अब तो पहले तो मैं खाली शक्ल देखने आया था, इन्होंने छेड़ दिया, अब तो उठा करके ही ले जाता, अपनी बहू को उठा करके ले गया, अपहरण कर लिया। एवं भय प्रकंपित, अब उसे थोड़ी मालूम है कौन है क्या है, अब उसको लगा मेरा तो अपहरण हो गया ये जंगलों में, कहाँ तो मैं, प्रद्युम्न तो किडनैप था, दूसरे भाई से विवाह करने जा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण की पुत्र वधू बनूंगी, बहू बनूंगी, द्वारका जा रही हूँ, इतने जोश के साथ, इतने उसके साथ जा रही थी, परंतु ये क्या हो गया, आए मेरी किस्मत, मैं तो रास्ते में ही एक भील ने मुझे किडनैप कर लिया। भय प्रकंपित उस सुकुमारी को ले जाकर उसने अपने विमान में बिठा दिया, पहले उड़ा करके ले गया, और जहाँ नारद मुनि बैठे थे उन्होंने पहले ही सर पकड़ रखा था कि इतनी देर हो गई, क्या कर रहा है, बोल रहा था देख करके वापस आ रहा हूं, अब ये किसको ले आया, विमान में ले जाकर बिठा दिया। वह कुमारी भील रूपी प्रद्युम्न का विकराल रूप देखकर विलाप करने लगी, हाय मेरी किस्मत, हाय राम। स्त्रियां बेचारी क्या करती, रोने लग गई, कहाँ तो मैं, कहाँ जा रही थी, क्या हो गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, है इस प्रकार से वो विलाप करने लगी। विमान पर फिर एकदम से नारद मुनि को देखा, है? इनके बारे में तो हमने सुन रखा है। विमान पर नारद मुनि को देखा तो उसे महान आश्चर्य हुआ, अरे कहाँ तो ये किडनैपर, और कहाँ इसके, अच्छा इनको भी किडनैप करके ले आया क्या, कहाँ नारद मुनिया बैठे हैं। उसने अब नारद जी से लक्ष्य करके कहा, हे तात मेरे पाप उदय की ओर ध्यान करें, देखो मेरा कैसा पाप का उदय आया है। थोड़ी ज्ञानी थी तो उसने ये नहीं कहा कि इससे मुझे बचाओ, उसने क्या कहा, मेरे ही कोई पाप का उदय आया है। थोड़ा सा बचपन से शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था ना पहले गुरुकुलों में, शिक्षा में, तो लोग ये जैसे ही कोई भी गलत काम होता था तो भले ही विलाप कर रहे हैं, लेकिन शब्द क्या निकलते हैं कि मेरे ही, मैंने कोई पिछला पाप किया होगा जिसका मुझे आज ये उदय आया है, कृपया इस ओर ध्यान दें। देखो आप शांति से बैठे हो और मेरे पाप के कारण से, किसी उदय में आने के कारण देखो मेरा क्या। कहाँ महाराज श्री कृष्ण के पुत्र के साथ मेरा विवाह होने वाला था, पर कहाँ मैं भीलों द्वारा अपहृत कर ली गई हूं। और आप देख रहे हो, देखो मैं तो महाराज श्री कृष्ण से विवाह करने यहाँ से जा रही थी और ये भीलों ने मुझे अपहरण कर लिया है। कुमारी ने विलाप करते हुए निवेदन किया, रोते रोते बेचारी की इस साइड पिघल जाए, दया आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा रोता है कोई तो। रोते रोते निवेदन किया, हे तात जब मैं भील द्वारा सताई जा रही हूँ, आप देख रहे हो है ना, तो आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे, है ना, आप तो इतने मुनि हैं, हमने आपके बारे में इतना सुन रखा है, आप कहाँ कहाँ जाते हैं, हमारे हस्तिनापुर में भी आप आए हैं, हमने आपके दर्शन किए होंगे, पहचान गई थी तभी तो आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे हो, इस किडनैपर से आराम से बैठे शांति से तमाशा देख रहे हो, क्या आपको भी किडनैप करके ले आया क्या, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे। साथ ही अब तो मुझे एक संदेह हो रहा है कि ये भील तो दुरात्मा है, अब मुझे भी संदेह हो रहा है कि इतनी बुरी आत्मा है, दुरात्मा है ये भील, परंतु इसे आकाश में गमन करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई। ये कौन से होते हैं, सुपरमैन और स्पाइडरमैन, ही मैन, ये तो दुरात्मा है। भैया कह रहे बैटमैन, बैट लेके वो, अच्छा बैट माने चमगादड़, चमगादड़ वाला आदमी, तो ये उड़ कैसे आ गया, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, अभी अभी ध्यान गया इस ओर, ये तो उड़ा के ले आया मुझे। इतनी बुरी आत्मा है, जंगल में रहता है, इस पे आकाशगामी विद्या कैसे आई, यह कोई देव तो नहीं है। अब थोड़ा उसको शांति हुई, नारद जी शांति से बैठे हैं, उड़ा के लाया है, यह कोई देव तो नहीं है या कोई दैत्य है,
या कोई राक्षस? 3 विकल्प उसने सोचे कि या तो कोई राक्षस है जिसको कोई विद्याएं वगैरह हैं, दैत्य है, देवों के प्रकार में ही आता है, या कोई देव है। कहीं यह विद्याधर का कोई पुत्र तो नहीं है? उसने सुन रखा था कि विद्याधर भी जो होते हैं उनको उड़ने की विद्याएं होती हैं। उसको भी बचपन से जम्बूद्वीप इत्यादि पढ़ाया गया होगा। ये थोड़ी पढ़ाया गया कि पृथ्वी गोल है, घूम रही है सूरज के चारों तरफ। उसको तो थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन, जो वास्तविक चीजें हैं वो पढ़ाई गई होंगी। तो उसने सोचा हाँ विद्याधर पढ़ाया भी गया होगा और उसके राज्य में कभी आते भी रहे होंगे। कहीं ये कोई विद्याधर तो नहीं है, या विद्याधर का पुत्र तो नहीं है? आप यह भी तो बतलाइए कि इस पापी के साथ आपका संग कैसे हो गया कि आप इसके विमान में बैठे हो इस पापी के साथ? ये भी बताओ, क्या दोस्ती है तुम्हारी, या ये उठा कर ले आया आपको? इस पापी के साथ आपकी संग कैसे हुआ? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी तरह आपको भी इसने बंदी बना रखा है क्या? हमें नहीं मालूम था, हम तो अनुमान से कह रहे थे। यही प्रश्न उसके मन में आगे आगे पढ़ा तो ठीक है। अब मुझे लग रहा है आपको भी बंदी बना करके उठा के ले आया है, नहीं तो इस पापी के साथ आपकी दोस्ती तो नहीं हो सकती। उस समय अब नारद जी ने देखा कि यदि इस कुमारी को सांत्वना नहीं दी गई, बेचारी इतना रो रही है, इतनी परेशान है, तो कहीं यह शोक से प्राण ना त्याग दे। होता है ना जब बहुत दुख होता है तो कुछ कर नहीं ले, चाकू वाकू मार ले पता चली, या हार्ट अटैक पड़ जाए। दुख में जब बहुत ज़्यादा विलाप करते हैं ना, अटैक भी आ जाता है। किसी को पैरालिस का पड़ गया, किसी को हार्ट का पड़ गया, तो भाई अब इसको बता देते हैं, कहीं पता चला इसका काम हो गया बेकार में। उन्होंने कहा हे पुत्री, तू हर्ष के स्थल में शोक क्यों कर रही है? ये तो हर्ष खुशी की बात है, तू शांत हो जा, शोक मत कर, कोई दिक्कत नहीं। अपने माता पिता का पुण्य स्वरूप यह वही रुक्मणी का पुत्र है जो तेरा पति होने वाला था। तुमने भी सुना तो होएगा ही ना कि भाई पहले तेरी शादी किसी से और से तय हुई थी, अब उसका अनुसंधान नहीं मिला है, पता ही नहीं चला है कहाँ पर है, तो यही तेरा पति होने वाला था। तू शोक मत कर, तेरा पति ही है। यह विद्याधरों के यहाँ से आ रहा है, विद्याधरों के यहाँ पर ये किडनैप होकर चला गया था, वापस आ रहा है। अतएव तुम्हें तो हर्षित होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा पति है होने वाला, कितनी खुशी होनी चाहिए तुमको। इस प्रकार कुमारी को आश्वासन देकर नारद प्रद्युम्न से बोले, है ना, कुमारी को थोड़ा अच्छा पति है, फिर भी डर रही है कि भील से मेरी शादी हो रही है, बताओ मेरे को धोखा मिल गया। हाय, जैसे कुंती को धोखा हुआ था ना कि कुष्ठी से शादी हो रही थी पांडु से, तो इसलिए उसने भी छोड़ दिया था उसका विकल्प। ऐसे ही अरे भैया भील से मेरी शादी तय कर दी मेरे पिताजी ने, बताओ कितना कुरूप है। पहले उसको इतना बताया, अब क्या कहा नारद जी प्रद्युम्न से बोले, हे वत्स, अब कौतुक करना समाप्त करो, बहुत हो गया। तुम्हें कह के भेजा था ना हमने, है ना, हर जगह जा करके गड़बड़ करते हो, अब बहुत हो गया, अब समाप्त करो इसको। सदैव परिहास शुभ नहीं होता, हर समय हंसी मजाक, कभी सीरियस भी हो जाया करो। शादी होने वाली है, बड़े हो गए हो और अभी बचपना नहीं जा रहा है। हर समय हंसी मजाक परिहास शुभ नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अतएव अपने मनोहर रूप को प्रकट कर इस सुंदरी के नेत्रों को तृप्त करो। अब तुम्हारा जो वास्तविक रूप है जल्दी से उसको प्रकट करो, कितनी परेशान हो रही है तुम्हारी वो। नारद का परामर्श सुनकर प्रद्युम्न ने अब अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया कि देख लो जी, है ना, फटाफट से विक्रिया से जो नया रूप बनाया था उसको त्याग दिया और अपना रूप में आ गया। उसके मनोहर रूप को देखकर अब उदधि कुमारी अत्यंत संतुष्टि, अरे वाह, ये तो हमारी लॉटरी लग गई, हम तो क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। ये तो बढ़िया यार,
उड़ना भी जानता है, इतना सुंदर विमान भी है और कितना सुंदर है। बाहरी रूप काया पे मुग्ध तो जब तक मनुष्य पर्याय है व्यक्ति होता ही है ना, जब तक जीवन है। तो उद्धति कुमारी को बड़ा संतुष्ट हुआ उसका वास्तविक रूप देख करके। उसी प्रकार प्रद्युम्न भी अब उस सुंदरी के प्रेम पाश में आबद्ध हुआ। उसे भी अपनी होने वाली पत्नी से देखते ही प्रेम हो गया। दोनों के हृदयों में जो अनुराग जन्य भाव उत्पन्न हुए उनका वर्णन लेखनी से नहीं किया जा सकता। आचार्य महाराज कह रहे हैं भैया हम लिख नहीं सकते। होते ना दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, अरे वाह। तो लेखनी से आचार्य महाराज कहते हैं कि हम लिख नहीं सकते किस प्रकार से उनके मन में एक दूसरे को देख करके विचार आए। किंतु नारद मुनि की उपस्थिति के कारण, अरे भाई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं पिता समान, वे अपने मनोभाव शमित किए रहे। शमित माने शांत। उन्होंने कुछ किया नहीं कि भैया पिता समान मुनि बैठे हैं, अभी नहीं, शादी होगी तब देखेंगे। चुपचाप से एक दूसरे को देख के ही आंखों ही आंखों में इशारा, भैया कह रहे हैं इशारा हो गया। अब पहले की तरह विमान अपनी पूर्व गति से उड़ने लगा। उसको बिठा लिया, इधर सेना को मूर्ख बना दिया, उनकी बहन को किडनैप कर लिया, हो गई बारात वापस। अब कहाँ जाएगी बारात बताओ? रास्ते में से अगर बहू किडनैप हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? थाने जाएंगे, पुलिस थाने में रपट लिखाएंगे और क्या करेंगे? ढूंढने निकलेंगे कि कहाँ गई हमारी बहन, कौन ले गया। अपने विमान में बिठा करके अब वो पूर्व गति से उड़ने लगा। कहाँ तो खाली देखने गया था और कहाँ उठा के ले आया। कहाँ धीरे धीरे जाओगे आप द्वारका, चलो हम फास्ट स्पीड से ले जाते हैं भाई जहाज। नीचे पैदल पैदल जा रहे हो, पता नहीं कब पहुंचोगे, हम जल्दी ले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर प्रद्युम्न ने एक रमणीक नगरी देखी। अब फिर एक नगरी देखी नीचे, अरे बड़ी सुंदर नगरी है, क्या मामला है? अब उन्होंने नारद मुनि से फिर पूछा, हे तात यह कौन सी नगरी है? नारद ने उत्तर दिया, हे वत्स यही द्वारका नगरी है। अब अपन जो अपने गंतव्य स्थान था वहां पहुंच गए हैं। द्वारका नगरी इतनी सुंदर, इसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से संवारा है। इतनी सुंदर है कि प्रकृति ने इसे बनाया है। इस नगरी की अपूर्व सुंदरता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने स्वर्ग का एक भूखंड ही लाकर यहाँ स्थापित कर दिया है। स्वर्ग तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसी का एक छोटा सा खंड ला करके इस समुद्र के बीच में ला करके रख दिया। स्वर्ग जैसी है। अब होनी भी चाहिए। कारण द्वारका किसने बनाई थी? इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने बनाई थी। जब मथुरा से श्री कृष्ण जी कंस को मारने के बाद में जरासंध के डर से भागे थे, समय नहीं आया था जरासंध को मारने का, भी बच्चे थे, तो इस कारण से वहां से बलभद्र आदि के परामर्श से कि भाई अभी काल नहीं आया है, तुम बच्चे हो गए, उस चक्रवर्ती को नहीं मार पाओगे। इस कारण से वह बचपन में द्वारका पहुंच गए थे। तो नारायण थे, होने वाले नेमिनाथ भगवान के कुल में थे। इस कारण से उनको कभी तकलीफ नहीं होने वाली थी उस मनुष्य पर्याय में। तो स्वयं इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी थी कि भाई जाओ और इनके लिए एक सुरक्षित स्थान ऐसा बनाओ जहां आसानी से कोई भी नहीं पहुंच सके। तो समुद्र के मध्य में बनाई गई थी, किनारे पे नहीं थी। अभी जो द्वारका है वर्तमान में गुजरात में, तो वो शायद उस द्वारका के नाम पर दूसरी द्वारका उसके किनारे पे बन गई होगी। हो सकता है उसी समुद्र में बनाई गई हो सकता है कहीं और। परंतु ऐसा कई बार वीडियोस वगैरह में बताते हैं कि नीचे द्वारका समुद्र के अंदर डूबी हुई मिली है। कुछ चैनल वालों ने खोज करी है, ऐसे अवशेष, खंबे, ऐसे महलों के अवशेष
पानी में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से खोजबीन रहती है, परंतु अभी जो द्वारका है गुजरात में वह किनारे पर है, समुद्र के किनारे पर। जो ये द्वारका है श्री कृष्ण की असली द्वारका, वो तो समुद्र के मध्य में थी, जहां कोई भी, भैया जी कह रहे तीर्थंकर लेनी जैसी होगी, हो सकती है, लेकिन वो तो छोटी सी नदी है, तो समुद्र की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी, बहुत विशाल है द्वारका, असली जो द्वारका थी। अच्छा, नष्ट क्यों हुई? अभी आगे हो सकता है इस ग्रंथ में उल्लेख है, अन्य ग्रंथों में आ चुका है। हरवंश पुराण हमने स्वाध्याय किया है, पांडव पुराण भी पढ़ा है, उनमें उल्लेख आया है। अब पहले ये बताइए, अब तक के आपके स्वाध्याय से, कि ये जो द्वारका नगरी इंद्र ने बनाई, कुबेर ने बनाई, ये कृत्रिम है या अकृत्रिम है? बताइए। भैया कह रहे हैं अकृत्रिम। कृत्रिम, हाँ, कृत्रिम है, यानी कि आर्टिफिशियल। अकृत्रिम माने नेचुरल, जिसको किसी ने नहीं बनाया। नेचुरल का मतलब होता है जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, इनको किसी ने भी नहीं बनाया। ये अकृत्रिम है, हमेशा से अपने आप बने हुए हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। ना कोई बना सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। आत्मा है, किसी ने नहीं बनाई। कर्मों ने ऊपरी शरीर बनाया है, जो अंदर की आत्मा है कोई नहीं बना, अपने आप बनी हुई है। अब ये द्वारका नगरी कृत्रिम है या अकृत्रिम? कृत्रिम। कारण किसने बनाई है? देवों ने बनाई है। भले ही देव बनाए, चाहे मनुष्य बनाए, चाहे त्रियंच बनाए, चाहे नारकी बनाए, अगर ये चारों जो जीव हैं, चारों गतियों के जीव हैं, ये उस पर्याय में निमित्त कर रहे हैं, उसको निर्मित कर रहे हैं, इसलिए ये किसी ना किसी के द्वारा बनाई गई है। अच्छा बताओ, समोसरण जो लगता है कृत्रिम है या अकृत्रिम है? भगवान का समोसरण लगता है कृत्रिम है या अकृत्रिम है? कृत्रिम है। उसको भी देव बनाते हैं, जब भगवान चले जाते हैं समोसरण समाप्त हो जाता है। अकृत्रिम चीज कभी भी समाप्त नहीं होगी। द्वारका नगरी के लिए प्रश्न आया कि वो तो देवों द्वारा बनाई गई थी, कैसे नष्ट हो गई? तो भगवान ने समोसरण में बताया कि जो भी वस्तु किसी ने बनाई है, एक ना एक दिन वो नष्ट होगी। हाँ, निमित्त बनेंगे। भैया जी पढ़ चुके हैं, द्विपायन मुनि। बलभद्र ने प्रश्न पूछा था, हो सकता है इस ग्रंथ में भी आगे आए, है ना, नेमिनाथ भगवान से। यही लाइन उनके प्रश्न में थी कि जो भी वस्तुएं कोई ना कोई बनाता है वे अवश्य ही नष्ट होती हैं, तो यह द्वारका भी देवों ने बनाई है, कृपया हमें बताइए कब नष्ट होगी, इसकी आयु कितनी है? तब नेमिनाथ भगवान ने समोसरण में उनके प्रश्न का उत्तर दिया था कि कब नष्ट होगी, कैसे नष्ट होगी, और वह जो उनकी दिव्य ध्वनि में, उनके अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान में जो ऐसे वस्तु आ गई वो तो होगी। तो यहां पर क्या हुआ, अब उन्होंने कहा, नारद मुनि ने, बहुत परिहास कर रहे हो, उसके बाद जो है अब अपने रूप में आओ। और आगे बढ़ करके जब द्वारका नगरी के दर्शन हुए, तब बताया कि बहुत सुंदर नगरी है, स्वयं देवों ने बनाई है, ऐसा लगता है स्वर्ग का एक भूखंड का टुकड़ा ला करके यहाँ पर रख दिया गया हो, समुद्र के बीच में। यही महाराज श्री कृष्ण निवास करते हैं, जो तेरे पिता हैं ना, इसी द्वारका नगरी के राजा हैं, यही निवास करते हैं। यहाँ के नर नारियों की सुंदरता को अवलोक कर तो देव देवांगनाएं तक का भान होता है। यहाँ पे जो नर नारी रहते हैं इतने सुंदर हैं, इतने पुण्य से यहाँ आए हैं कि लगता है कि जैसे स्वर्ग के देव देवियां हों। वस्तुतः द्वारका की रमणीयता स्वर्ग से भी बढ़ी चढ़ी है, उससे भी ज्यादा सुंदर है जगह। नारद प्रद्युम्न से द्वारका की शोभा का वर्णन करते जा रहे थे, बता रहे थे। बड़ी नगर आता है, हवाई जहाज में आप जाते हो ना, दिल्ली आती है कोई जगह, तो थोड़ा टाइम लगता है ना, ऊपर से देखते हैं नीचे लाइटें जल रही हैं, बड़ा सुंदर
नगर है, समुद्र छोड़ करके अब ये एक नगर सुंदर दिखाई दे रहा है। तो विमान नगरी के केंद्र में जहां पहुंचा, मध्य में आ गया विमान, ऊपर उनका हवाई जहाज द्वारका नगरी के मध्य में ऊपर आ गया। अब फिर से प्रद्युम्न ने नारद से निवेदन किया, वो अपनी चपलता कम तो कर नहीं रहा, स्वभाव बन गया ना उसका। ये हे मुनीश्वर, यदि आप अनुमति दें तो मैं जरा नगर में घूम कर आ जाऊं, आप यहीं बैठो, एक बार देख तो आऊं। फिर सर पकड़ लिया। नारद कहने लगे, हे वत्स, यादवों की इस नगरी में, वो सारे यादव कहलाते थे, श्री कृष्ण यदुवंशी, तो उनको यादव बोलते हैं। अभी वाले यादव तो बेचारे हैं तो उन्हीं के वंश वाले, लेकिन उनके अच्छे गुण न लेकर के हम यादव हैं, हम लोगों को मारेंगे, हम पशुओं को खाएंगे, हमें बड़ा दुख होता है जब कोई यादव अपने को कह के श्री कृष्ण के वंशज कहकर वो रेस्टोरेंट में चिकन खा रहे होते हैं ना। कई हैं हमारे जानकार मित्र बंधु, गृहस्थ जीवन में क्या करें, इस घमंड में खाते हैं कि हम यदुवंशी हैं। बड़ा दुख होता है। कहाँ नेमिनाथ भगवान के कुल वाले हैं, कहाँ अरिहंत उनके पूर्वज, और कहाँ आज क्या कर रहे हैं। कई सारे ऐसे कार्य, निकृष्ट कार्य कर रहे हैं अपने कर्मों से बेचारे, तो उनको पुनर्स्थापित करना है अपने को, वापस उनके कुल में, जो वास्तविक उनका कुल है, उनके पूर्वज हैं, उनमें स्थापना करो। उनको समझाओ कि आप क्षत्रिय हो तो आपको मांस नहीं खाना है, आपको अंडे नहीं खाने हैं, आपको शराब नहीं पीनी है, इन कुरीतियों से बचो। इतनी मुश्किल से ये मनुष्य भाव मिला है ना। अपने पूर्वजों में क्या कार्य किए थे, आप राम के वंशज हो, आप हनुमान के वंशज हो, आप श्री कृष्ण के वंशज हो, तो उन्होंने कभी जीवन में मांस नहीं खाया। ऐसे कार्य ना करो। तो अब नारद क्या कह रहे हैं, देखो यादवों की इस नगरी में तुम्हारा उन्मुक्त भ्रमण हितकारी नहीं है। जिस तरह से तुम वहां काम करके आए हो कौरवों के साथ, उससे पहले तुमने कनकमाला और काल समर के हैं तमाशे करे, है ना। तो यहां पर उन्मुक्त भ्रमण मत करना, इसलिए शांति से बैठो। संभव है तुम्हारी चपलता देखकर यादव गण उपद्रव कर बैठे। वहां तो चलो तुम कौरवों को ये तो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा अपना घर है, उनको जाकर के तुमने चपलता कर ली, उन्मुक्त तुमने नाटक किया, फिर देखो नुकसान होगा अपने ही नगर का, अच्छी बात नहीं है। वो फिर उपद्रव करने लगेंगे तुम्हें मारने के लिए। उदधि कुमारी की भी यही राय थी, उसने भी समझाया कि देखो प्लीज होने वाली मधु भी समझा रही है, मैंने नीचे आपका देख लिया आप प्लीज मत जाओ, है ना। उदधि कुमारी की भी यही राय थी, किंतु लगा दिया, किंतु चंचल कामदेव कब मानने वाले थे। अब उनके दिमाग में तो फितूर है, वह मानने वाले नहीं थे। कुमार वे विमान को आकाश में स्थिर कर, अरे आता हूं ना, अभी कुछ नहीं करो, आप चिंता मत करो, मेरी बड़ी इच्छा कर रही है नीचे एक बार देखा हूं, बस। माने ही नहीं, जिद्दी है। विमान को आकाश में हेलीकॉप्टर जैसे रुक जाता है ना, एक स्थान पर रोक दिया और स्वयं भूतल पर उतर पड़े, नीचे आ गए। नीचे उतरते ही प्रद्युम्न ने भानु कुमार को देखा। भानु कुमार कौन है, याद आया? सत्यभामा का पुत्र। दोनों एक साथ पैदा हुए थे ना, जब स्वप्न देखे थे दोनों ने। एक का नाम प्रद्युम्न तो वहां जाकर के पढ़ा, एक भाई है भानु कुमार। सत्यभामा ये रुक्मणी का है। उस विभिन्न प्रकार की विभूतियों से संपन्न उस राजपुत्र को देखकर प्रद्युम्न को बड़ा आश्चर्य हुआ। नीचे जैसे ही आया, क्योंकि सेंटर में आया है, तो नीचे वही महल वहल होंगे इनके सारे, बाकी की प्रजा की जगह होगी। आते ही सबसे पहले किसको देख लिया?
भानु कुमार पे नजर पड़ी, बड़ा सुंदर है। उन्होंने तत्काल ही अपनी विद्या से जिज्ञासा करी, विद्या से पूछा, विद्या होती है ना, तो अब किससे पूछूंगा, विद्या से ही पूछ लिया कि यह वीर कौन है। विद्या ने कान में बतलाया कि वह उसकी माता की सौत सत्यभामा का पुत्र भानु कुमार है, एवं बड़ा प्रतापी वीर एवं सर्वगुण संपन्न, ये भी बहुत वीर है, सत्यभामा का पुत्र है। विद्या का उत्तर सुनते ही प्रद्युम्न ने उसी समय प्रज्ञप्ति नाम की महाविद्या का स्मरण किया। जो प्रज्ञप्ति विद्या थी उसको मिली थी ना 2 विद्याएं कनकमाला से, रोहिणी प्रज्ञप्ति का स्मरण किया, एवं उसके प्रभाव से उन्होंने एक वेगशाली चंचल एवं मनोहर अश्व की रचना करी, एक घोड़ा बना लिया, बहुत बड़ा अश्व। स्वयं एक वृद्ध वणिक बन गया, है ना। प्रज्ञप्ति से क्या होता, बहुत सारे आप कुछ भी रूप बना सकते हो। खुद क्या बन गया, एक वणिक यानी एक व्यापारी, और एक घोड़ा बना लिया। उस अश्व को लेकर वह भानु कुमार के समीप जहां पहुंचा, घोड़ा लेकर के और उसका लगाम पकड़ करके, जैसे अपने प्रीतम भैया आए थे ना सफेद घोड़ा लेकर, तो ऐसे ही घोड़े के साथ में वणिक बन गया, व्यापारी बन गया। अब कहां पहुंचा, भानु कुमार के नजदीक पहुंच गया। भानु कुमार ने अश्व को निहार कर जिज्ञासा, भानु कुमार ने देखा अश्व घोड़ा, हे वृद्ध यह तो बतलाओ कि यह अश्व किसका है। अरे बड़ा सुंदर घोड़ा है, किसका है और किस उद्देश्य से यहां पर लेकर के आए हो, क्या उद्देश्य है, क्यों लाए हो। वणिक ने उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण पुत्र यह अश्व मेरा है एवं मैं यहां इसे विक्रय करने के उद्देश्य से लाया, बेचने के लिए लाया हूं। आप सत्यभामा के पुत्र हो, इसीलिए यह अश्व आप ही के योग्य है, पर्सनल आप इसकी सवारी करना, आपके योग्य है। यदि उचित समझो तो इसे क्रय कर लो, इसको खरीद लो। अश्व को देखकर भानु कुमार संतुष्ट तो था ही, उसने इतना इतना अद्भुत घोड़ा पहले नहीं देखा था, अतः उसने मूल्य के प्रति जिज्ञासा व्यक्त करी, कितने का है बता दो। वणिक ने बतलाया कि वह इस अश्व के मूल्य स्वरूप 1 कोटि मुद्राएं लेगा, बहुत महंगा, बहुत उससे पाला है, बहुत ट्रेंड किया है, 1 करोड़ मुद्राएं, 1 कोटि मुद्राएं दो और ले लो। भानु कुमार ने समझा कि वणिक परिहास कर रहा है, अरे इतने पैसे थोड़ी होते हैं भाई किंतु वणिक ने स्पष्ट किया कि वह इसे परिहास न समझे, मजाक नहीं है भाई, क्योंकि बिना प्रसंग के परिहास करना कुलीनों का लक्षण नहीं है। जो अच्छे कुल के राजा महाराजा हैं, बिना जांचे परखे हमारी बात को मजाक में मत लेना। उसने राजकुमार से निवेदन किया कि यदि आप चाहो तो वह अश्व की परीक्षा करके उसकी उत्तमता का निश्चय कर लो। जैसे कोई भैंस होती है, गाय होती है, कि भाई चेक कर लो ये इतने की है कि नहीं है, हाँ, तो आपके हिसाब से ये घोड़ा है कि नहीं आप चेक कर लो, और आपको लगता है कि इतने का है तो दे दे, नहीं लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो आप पर स्वयं इसकी अश्व की परीक्षा कर लें और उसकी उत्तमता का निश्चय कर लें। अब देखते हैं रहस्य, आगे की कक्षा में देखेंगे कि भानु कुमार का क्या होता है। ऊपर नारद और उदधि कुमारी बैठी है, इधर बेचारे भानु कुमार की भी परीक्षा चल रही है, उसका भी उसी का भाई है, चचेरा भाई है, कोई दिक्कत थोड़ी है, साथ साथ रहते हैं, परंतु बचपन से साथ नहीं रहा है तो अपने भाई को तंग करने आ गया है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा का आपका समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ेंदो।